अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। माज़रत ख़्वाह हूँ, सिलसिला थोड़ा बीच में टूट गया था, बस कुछ हालात इस तरह के थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़बरदस्त खूबसूरत वेदर है और बड़ा बारिश, बादल, हवाएँ, बाद में हब्स तो हो जाती है लेकिन बड़ा अच्छा माहौल है। तो आज जिक्र करते हैं प्रोफेसर साहब से कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। प्रोफेसर साहब, सर, हफ्ता कैसा गुजरेगा बताइए ज़रा। हफ्ता सर बहुत अच्छा गुजरेगा। आप 12 बुरूज हैं, किस बुरूज के बारे में बताऊं? सबसे पहले आ जाए ना एरीज के बारे में। हाँ, एरीज के बारे में। इनका तो बर्थ है मार्च 21 से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है मार्च 21 से अप्रैल 19 तक। हाँ, ये सर इनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ती जाएगी पूरा हफ्ता, और सोशल लाइफ इंजॉय करेंगे और इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए। और रोमानी मामलात में नौजवान हमली अफराद बड़े एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और ये सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। घरेलू मामलात हल कर लेंगे, सेहत बेहतर रहेगी। हाँ, एक बात इनको बहुत ज़्यादा मैं साथ दिलाना चाहता हूँ, वो यूँ है कि इनको माली लेन देन में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, वरना कहीं नुकसान ना कर बैठे। बाकी तो सब ठीक है, माली लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, नुकसान का ख़तरा है। होशियारी से काम लें, क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं पता होना चाहिए। और कोई इस सिलसिले में सवाल आप करना चाहेंगे? नहीं, बस ये ठीक है। अब चलते हैं टॉरस की जानब। अप्रैल 20 से मई 20 डेट ऑफ बर्थ। इनकी ज़िंदगी में बड़े वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं, बड़े वाक़यात आएंगे इस हफ्ते में, तो इन वाक़यात से इनको ज़िंदगी समझने में बड़ी मदद मिलेगी और ये महसूस करेंगे कि हम ज़िंदगी को अच्छी तरह कामयाब तरीके से गुजारने के काबिल हो गए हैं। इनके माली हालत कैसे रहेगी? जी, माली हालत भी इनकी ठीक ही नज़र आती है, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। उनको उसकी तरफ ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अपना समी बास, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो इनको सुझाने की है, बल्कि आप भी ज़रा कड़कदार आवाज़ में इनको सुझाएँ। तेज़, ये अगर ड्राइविंग इन्होंने तेज़ की तो बड़ा हादसे का ख़तरा है इस हफ्ता। इनको बचना चाहिए तेज़ रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से बचना चाहिए आपको, वरना हादसे का ख़तरा है। और रोमानी मामलात माशाल्लाह बहुत मौके मिल रहे हैं इनको। आई विश देम टू एंजॉय। सेहत के मामलात भी ठीक हैं, और जहाँ तक इनकी आपने जो सवाल किया था माली हालत का, वो यूँ है सर कि उसमें किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक नहीं है। अगर ये अखराजात से बचें तो इनके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस गाड़ी तेज़ ना चलाएं, एक्सीडेंट से बचें, माली हालत आप ख़र्चा ज़्यादा ना करें, और रोमांस के अच्छे हालात हैं। अब आ जाते हैं जी जेमिनी की तरफ। जोज़ा मई 21 से जून 20 तक। हाँ, माली मामलात में सोरी हजरात के कोई दोस्त मदद करेंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, आगे जी हम आते हैं जेमिनी की तरफ, जोज़ा हजरात की तरफ। इनको पहले तो यह जी कि सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक। और इनके लिए खुशखबरी है मेरे पास, नौजवान जौज़ी हजरात के लिए। जिन नौजवान जौज़ी हजरात के ज़िंदगी में रुकावटें हैं, शादी के सिलसिले में रुकावटें हैं, ताख़ीर हो रही है, ये ताख़ीर अब ख़त्म हो रही है। चलें, आपको पेश की मुबारक हमारी तरफ से। और ये इंशाअल्लाह अब इनकी शादी जो है बहुत जल्दी होने वाली है, और ये टेंशन इनकी ख़त्म हो जाएगी। और जिनकी आज शादी नहीं होने वाली, उन नौजवान हजरात के लिए रोमानी मामलात बड़े हैं, उनको बड़ा मौका मिलेगा। दे विल एंजॉय देम। चूँकि इनका जहन बहुत तेज़ होता है, समी बरखुरदार, ये बहस मुबहस में पड़ जाते हैं, जहन बहुत तेज़ है इनका। तो इनको इस हफ्ते जहन मुबहस में नहीं पढ़ना चाहिए, वरना ये खामखा की टेंशन पैदा कर लेंगे। आ जाए जी आगे। कैंसर, सरतान, जून 21 से जुलाई 22 तक। हाँ जी, ये इस हफ्ते इनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि ये बहुत ही कोई ख़ास फैसला करने वाले हैं, लेकिन उस फैसले करने का मतलब ये नहीं है कि फ़ैसला करके बैठ जाएं, फौरी अमल करें और ताकि उसका फ़ायदा उठाएं। और इनके जो नौजवान सरतानी हजरात हैं, रोमानी हजरात, इनकी बहुत अच्छी जा रहे हैं। ठीक है। एक ये गलती कर रहे हैं इस हफ्ते के, ये दूसरों पर ज़्यादा एतमाद करेंगे।
अगर दूसरों पर एतमाद किया तो इनकी पॉलिसी ख़राब हो जाएगी। अपने आप पर एतमाद करें, ठीक हो। अपने आप पर इन्हिसार करें और उस पॉलिसी पर अमल करें। लियो, जुलाई 23 से अगस्त 22। कम टू डैट, एक तो अपनी सेहत की खैर लें ये लोग। दूसरा ये है कि इनकी घरेलू ज़िंदगी में कोई टेंशन आई पड़ी है, खिंचाव तनाव आया पड़ा है। और ये जो पिछला हफ्ता है, इस हफ्ते में भी खिंचाव तनाव से शिकार हो चुके हैं। इनको चाहिए कि पिछले हफ्ते से सबक लें, सब्र से काम लें, तू मैं से बचें, खामखा कि एक दूसरे के साथ अपना लागतबाजी से परहेज करें, वरना ये तल्ख नवाई उनके कोई काम नहीं आएगी। ऐसे मामला और ज़्यादा बिगड़ेंगे और खामखा के घर में बदमदगी पैदा होगी। अपनी घरेलू ज़िंदगी को क्यों ये ख़राब करना चाहते हैं, ऐसा ना करें। और उसके बाद अगर इन्हें सोच समझ से काम लें या हमारी बात मान लें तो इस तलखी से बच सकते हैं। इनकी ज़हनी सलाहियतें बहुत अरूज पर हैं पिछले एक महीने से, और माली मामलात में भी आसानियाँ नज़र आती हैं या बेहतर हो जाएंगे। विर्गो जी, अगस्त 23 से सितंबर 22। इनको कोई मसला पेश आ सकता है जी इस हफ्ते। अगर वो मसला पेश आ गया तो ये उसको बहुत ज़्यादा हसासियत का मुजाहरा करेंगे, बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। इनके दिल व दिमाग पर वो वाक़या छा जाएगा। तो इनको चाहिए कि वाक़े को सुलझाने के लिए पॉजिटिव सोच लें, न कि उसको अपने ज़हन पर सवाल कर लें। और ये ऐसी बात अभी शुरू हफ्ते में ही हो जाएगी। कोई वाक़या आ सकता है जिससे ये उलझ के रह जाएंगे। उसके बाद जनाब इनके ज़िंदगी में कोई नया शख्स दाखिल हो रहा है, न्यू पर्सनैलिटी, अल्लाह खैर करे। सुमला के जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ रहा है, और बाकी इनके माली मामला ठीक हैं। और एक और अच्छी बात जो इनके सिलसिले में मुझे कहनी चाहिए, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो यूँ है कि कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो इनकी मिजाज, तबीयत, असूल, ज़मीर के ख़िलाफ़ होंगी। ये बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ अमल ना करें, अपने ज़मीर को अवलियत दें, अपने ज़मीर को तरजीह दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। ये सोचेंगे ये कि हमें अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, और ये वाक़या उनको कोई पेश आ रहा है, डट के मुकाबला करें, ज़मीर के साथ दें। आ जाएं जी आगे। लिब्रा, सितंबर 23 से अक्टूबर 22। जी, रुकावटों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सरगर्मी भी नज़र आती है, रोमांस नज़र आता है, चहल पहल नज़र आती है। बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर अब ये अमल करने वाले हैं। इनको कोई जो प्लानिंग है ये पूरी तरह अमल नहीं कर पाए। इस हफ्ते आप देखेंगे कि ये जो लिबरा लोग हैं अपनी उन प्लानिंग को अमली शक्ल में सामने ला रहे हैं। जैसे पता चलेगा कि बहुत सरगर्म हो गए और ये अब ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए बाहर निकल आए हैं। हालात बहुत इनके तेज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं जो इनको सामना करना पड़ेगा, और अज़वाजी ज़िंदगी में भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे आ जाएं। स्कॉर्पियो, अक्टूबर 23 से नवंबर 21। हाँ जी, स्कॉर्पियो इस दफ़े ये गलती कर रहे हैं कि ये अपनी औलाद को प्यार मोहब्बत से सिखाने के बजाय अपने प्यार मोहब्बत को से काम लेकर अपने औलाद को अपना करने के बजाय सख्ती से काम, और हैं ये सख्त लोग, इनमें बड़ी शिद्दत है, सख्त लोग हैं, ये औलाद पर बहुत ज़्यादा रौब डाल रहे हैं। इस तरह मसला हल नहीं होगा। इनको चाहिए कि औलाद का दोस्त बने, दोस्त बनकर उनको साथ बिठाएं, और फिर ये देखेंगे कि औलाद पर असर होगा, और ये चाहते हैं वो एक अच्छी तब्दीली आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, और इस पर अमल करें जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे आ जाएं जी। सेजिटेरियस, कैरियर में भी बेहतरी आ रही है, कैरियर में भी बेहतरी आ रही है स्कॉर्पियो की। जी, अब आ जाएं सेजिटेरियस, नवंबर 22 से दिसंबर 21। कौस वालों के लिए मेरे लिए यही पैगाम है सर कि ये भी मुझे लगता है कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे। जो गुज़श्ता महीनों में या गुज़श्ता 2 सालों में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जो माली नुकसानात इनको सामना करना पड़ा, इससे एहसास कमतरी का शिकार होता नज़र आते हैं। मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसा न करें, अपने आप पर भरोसा करें। वक्त एक साथ नहीं रहता, वक्त अब बदलेगा। अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ें, किसी की राय पर न चलें। ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अपने हालात को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे।
ठीक है, यानी अपने आप पर भरोसा करें, लोगों की बातें मत सुने। ये बहुत ज़रूरी है और ये इनका मूड बना हुआ है, हालांकि ये लोग इस तरह हैं नहीं आम। अब मैं आता हूँ जद्दी की तरफ। जद्दी जनाब, ये है कैप्रिकॉर्न, दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो हजरत हैं जद्दी हजरात, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। वो अच्छा टाइम शुरू हो गया है, इस शक्ल में शुरू हो गया है कि ये महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में खिंचाव तनाव में कमी आ गई है। महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कोई कंफर्टेबल इजी लाइफ, आराम की ज़िंदगी आ गई है। मेरे मैसेज ये है इनको कि ये इस गलतफहमी में ना पड़े। जब तक सुकून है, अगले पूरा महीना सुकून रहेगा, सुकून एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लेकिन इस खुशफहमी में ना पड़े कि हमारी ज़िंदगी में अब हमेशा के लिए सुकून आ गया है, खिंचाव तलाव से हम आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि जनवरी अक्टूबर में जाकर फिर इनके लिए कोई ना कोई मुश्किल पेश आ रही है। तो जितनी दिमागी तौर पर इनको आराम मिलने वाला है, ये ज़रूर हासिल करें, संभला वाले जद्दी वाले और वो ये हासिल करें पूरा महीना। ठीक हो गया, पूरा महीना हासिल करें। अब आगे चलें जी, आगे चलें अब कि अभी और कुछ कहना है? आ गए जी। एक्वेरियस, जनवरी 20 से फरवरी 18। यस, ये पहले ही गमज़दा हैं, तनाई का शिकार हैं और सूरज इनके ख़िलाफ़ रहा पूरा महीना। कोई कल इनकी सीधी नहीं पड़ी, सीधी कल पढ़ने की नहीं बड़ी कोशिश की है, लेकिन हालात का यूँ तू मुकाबला करते चले आ रहे हैं। अब जाकर वो सूरज की मुखालफत ख़त्म होने वाली है। सूरज की मुखालफत ख़त्म होने के बाद पहली बात जो खुशखबरी मैं सुनूंगा वो ये है कि पैसा आ रहा है, पैसा कोई बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में आसानी पैदा हो गई है। लेकिन इनको घरेलू ज़िंदगी में कोई गड़बड़ है, बहन भाइयों में, ये तलखी से बचें। अगर कोई ऐसी बात घर में होती है, चुप कर जाएं वक्ती तौर पर और बाद में बात करें। अभी फ़िलहाल हज़म कर जाएं उस बात को। कैरियर के सिलसिले में पेशरफ शुरू हो रही है और ये मुमकिन है कोई नया काम भी सोच सकते हैं या अपने काम में कोई जिद्दत पैदा कर सकते हैं। तो ये सब बातें इकट्ठी हो रही हैं और अपनी जगह सब बातें ठीक हैं। लेकिन ये जो 22, 29, 30 तारीख़ आ रही है, 29, 30, 31 अगस्त, यहाँ कोई ज़हनी परेशानी आ रही है। तो वहाँ उन दिनों में एहतियात से काम लें, कुछ इशू है तो खामोशी इख्तियार करें। अब आगे चलें पाइसेस की तरफ। पाइसेस को मनफी सोच से बचना चाहिए। फरवरी 19 से मार्च 20 तक डेट ऑफ बर्थ है। यस, और इनको मनफी सोच से बचना चाहिए, तनाई से बचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बात इनके लिए इस वक्त ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो बड़े होती अफराद हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको तो मेरी बात का फौरी एहसास हो जाएगा। लेकिन जो नौजवान होती अफराद हैं वो गौर से सुने। वो यूँ है कि दोस्तों से बच जाएं। जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको दोस्त टक्कर चुके हैं पिछले कई सालों में। ये जो नई उम्र वाले हैं इनको टकरने वाले हैं। तो जितने भी वो करीब होने की कोशिश करें दोस्त अहबाब, ये बड़े डिप्लोमेसी से, बड़े तरीके से उनके करीब ना हो और उनको नाराज़ भी ना होने दें, बड़े तरीके से चलें और ज़रूरत से ज़्यादा सोशल लाइफ में हिस्सा न लें। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। अखराजात से बचें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और बाहर जाने का, ज़ियारतें करने का, अगर ऐसा कोई मौका मिल जाए तो उसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने सुनी गुफ्तगू प्रोफेसर साहब की। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।